नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल भडौली दिल्ली दौरे पर हैं, जहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की है। साथ ही आपको बता दें कि मोहन लाल भडौली केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत से भी मिले हैं। और अब खबर सिरसा से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राधा स्वामी डेरा सिकंदरपुर के कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक पेड़ मां के नाम की सिरसा में शुरुआत की, जिसके तहत सीएम ने एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधारोपण भी किया। वहीं इस दौरान बिजली मंत्री रणजीत सिंह और परिवहन मंत्री असीम गोयल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ब्रह्म सरोवर तट पर आयोजित राहगिरी कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम में साइकिल यात्रा कर उन्होंने प्रवेश किया। उन्होंने साइकिल चलाकर लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश दिया, तो वहीं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए बॉक्सिंग में भी पंच का दम दिखाया। मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जमकर सराहना की। उन्होंने विभिन्न विभागों की ओर से लगाई गई स्टॉलों का निरीक्षण किया, तो वहीं ब्रह्म सरोवर परिसर में पौधारोपण भी किया। कुरुक्षेत्र से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राहगिरी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे, जहां पर आपको बता दें कि साइकिल चलाकर के लोगों को संदेश देते हुए नजर आए और साथ ही बॉक्सिंग का पंच भी यहां पर उन्होंने दिखाया। देखिए तस्वीरों में साइकिल उन्होंने चलाई है, ये भी आपको दिखा रहे हैं। बच्चों के साथ खासकर वो नजर आए, पंच का दम दिखाते हुए नजर आए, क्योंकि साइकिल चलाते हुए भी लोगों को यहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिखे। आपको बता दें कि यहां पर एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में जब मुख्यमंत्री पहुंचे तो उनके साथ अन्य मंत्री भी पहुंचे, परिवहन मंत्री पहुंचे और साथ ही कैबिनेट के कुछ मंत्री भी पहुंचे हैं। और अब बड़ी खबर सामने आ रही है चंडीगढ़ से, जहां पर सरकार और किसानों की बैठक हुई है। सीएम के मुख्य प्रधान सचिव कर रहे हैं बैठक। किसान नेताओं से हो रही है बैठक में चर्चा। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में ये बैठक चल रही है। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर किसान नेताओं से मुलाकात चल रही है। हरियाणा निवास में चंडीगढ़ में ये बैठक चल रही है। दरअसल किसान नेताओं से ये बैठक की खबर सामने आ रही, तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर सरकार पक्ष और किसानों के बीच ये मुलाकात हो रही, काफी अहम मानी जा रही है। कई मुद्दों पर चर्चा की बात भी इसमें सामने आ रही है। किसान नेता शामिल हैं इसमें और साथ ही आपको बता दें कि चंडीगढ़ में किसान नेताओं से ये बैठक कर रहे हैं सरकार पक्ष के लोग। तो वहीं इस बैठक में ये भी सामने आ रहा है कि कई मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। मुख्य प्रधान सचिव जो सीएम के हैं वो इस बैठक में शामिल है, उन्हीं की अध्यक्षता में किसानों के साथ ही बैठक चल रही है। इस बैठक में महत्वपूर्ण क्या कुछ निकल करके सामने आएगा वो भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल तस्वीरें देखिए। जो लोग बैठक में शामिल होने के साथ नेता पहुंच रहे हैं उनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्य प्रधान सचिव इसमें पहुंचे हैं मुख्यमंत्री के, और यहां पर किसान नेताओं के साथ उनकी काफी अहम बैठक बताई जा रही है। और नई दिल्ली के अपस्टेज रोजिएट हाउस एरोसिटी में गजल संग्रह के लोकार्पण और परिचर्चा पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गजल लेखिका रेणु हुसैन के गजल संग्रह मैं हूं मुंतजिर तेरे वास्ते का विमोचन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर सैयद फारूक ने की। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर मुजफ्फर अली शामिल हुए। साथ ही कई विशिष्ट अतिथि भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान लेखिका रेणु हुसैन ने कहा कि किताब में कविताओं की तरह गजलों से भी प्रेम के संयोग, वियोग, मान मनुहार आदि कई रूप में दर्शनीय हैं। इसी के साथ ही ये गजलें नारी मन के विभिन्न रंगों को भी छूती हैं। इस किताब के जरिए रेणु हुसैन ने महिलाओं को प्रेरित करने का संदेश दिया है। और मोहब्बत जो है वो परिवार का, इंसान का बेस है। मेरी इस मोहब्बत में ऐसा नहीं कि वो महबूब और सिर्फ ये सारी बातें, मोहब्बत इंसान से, देश से, बच्चों से, लड़कियों से, बेटियों से, ये सब।
चुनाव में आप सबसे ज्यादा संदेश किनको देना चाहती है, महिलाओं को, युवाओं को? देखिए, ऑब्वियसली स्त्री हूं तो स्त्री के लिए बात करूंगी, क्योंकि औरतें घर में रहती हैं और न जाने कैसे कैसे भाव उनके मन में आते हैं या वो महसूस करती हैं, और बहुत सारी बातें वो बोल भी नहीं पाती। उन्हें अपना फर्ज निभाना होता है ना, और अधिकार के लिए वो जल्दी अभी भी ऐसी अधिकार के लिए लड़ नहीं पाती जल्दी। तो कम से कम उनका दर्द, उनकी जो भावनाएं हैं, बस वो छोटी छोटी बातों में मैंने प्यारी प्यारी सी शिकायतें जो होती हैं, वो ऐसी भी शिकायत नहीं कि घर को तोड़ दें, लेकिन प्यार भरी शिकायतें भी हैं और प्यार भरी बातें भी हैं। आप पढ़िए तो किताब, बहुत अच्छी किताब है और उनकी शायरी बहुत अच्छी है, गहरी है, महसूस करती हैं बातों को, दुनिया को, दुनिया की परेशानी को, दुख दर्द को, इंसानियत को। बहुत अच्छी शायरी है। और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ विधानसभा को करीब 3 करोड़ 50 लाख की लागत के विकास कार्यों की सौगात दी है। मुजेसर गांव में महाभारत कालीन ऐतिहासिक बाबा हृदय राम मंदिर कुंड, जीर्णोद्धार सेक्टर 22 और 23 स्थित शिव कॉलोनी में मुजेसर गांव में बनेगी। वहीं आधा दर्जन से ज्यादा कंक्रीट आरएमसी की गलियां बल्लभगढ़ विधानसभा के मुजेसर गांव में गौशाला और सत्संग भवन का यहां पर निर्माण किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर विधानसभा के लोगों को सीएम सैनी के सहयोग से विकास कार्यों की सौगात दी गई है, जो कार्य जल्द ही पूरे हो जाएंगे। आज सुबह में 10 बजे से शुरुआत की हमने, कहीं रोडों की, मंदिर की, गुरुद्वारे की, कहीं कुंड की है, बाबा हृदयराम के कुंड की, 180 लाख से गौशाला है, उसका एक सत्संग भवन है, 180 लाख की, 70 लाख की रोडों की, और 3.5 करोड़ के आसपास आज हमने उद्घाटन किया है। और जल्दी से अच्छी रोड है, ये बनकर तैयार हो, और शहर में कोई ऐसा गली नहीं रहेगी जिसकी समस्या देरी हो सकती है, पर हम बात में किसी को छोड़ा नहीं। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में और बल्लभगढ़ के दशहरा ग्राउंड में नगर निगम द्वारा पिछले काफी समय से पूरे शहर के नाले और सीवर की गंदगी को लेकर ये जो है डाला जाता रहा है गंदगी, जिसके कारण लोगों को भारी समस्या का सामना भी यहां पर करना पड़ता है। कई बार नगर निगम और बल्लभगढ़ के विधायक और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को कई बार ये शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक कोई भी इस पर सुनवाई नहीं हुई। आखिर में परेशान होकर लोगों ने बल्लभगढ़ पूर्व विधायक शारदा राठौर से मदद की गुहार लगाई है, तो वहीं स्थानीय लोगों के साथ मिलकर के इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन भी करेगी। पूर्व विधायक शारदा राठौर के चेतावनी देने के 2 दिन बाद ही नगर निगम अलर्ट मोड पर दिखाई दिया। राधानगर के निवासियों ने मुझे फोन करके बुलाया कि दशहरा मैदान में कूड़ा इकट्ठा करने का स्थान बना दिया गया है, डंपिंग यार्ड बना दिया गया है। और जब मैं मौके पर पहुंची तो राधानगर के सभी प्रबुद्ध नागरिक वहां इकट्ठा हुए थे और उन्होंने मुझे दिखाया कि किस तरह शहर के बीचों बीच राधानगर के सामने, हॉस्पिटल के सामने, दशहरा मैदान में राजा नाहर सिंह जी की मूर्ति की बिल्कुल जड़ में एक डंपिंग स्टेशन बना दिया गया है कूड़े के लिए। और वहां दुनिया भर के जो सीवर की सिल्ट है वो आ रही थी, कूड़ा कचरा आ रहा था और बदबू मार रही थी। दुनिया भर के मच्छर मक्खियां वहां पैदा हो रहे थे। बहुत बुरी हालत चल रही है, इसीलिए तो अब चल रही है। पहले तो हम इतने परेशान हो गए हैं यहाँ पर। ये तो परसों चौथ शारदा जी आई हैं, उन्होंने ये काम करवाने का थोड़ा बहुत हमारी सुनी है बात, बाकी पहले तो कोई बात सुनता ही नहीं था। यहाँ हमने बथेरे एमएलए के वहाँ ऑफिस में जा के बथेरे धरने दिए हैं, बहुत उनको कहा भी है, लेकिन कोई बात सुनने वाला नहीं, कोई सुनता नहीं है। ये तो शारदा है जी। कहाँ पर इसकी शिकायतें की गई थी? हम तो एमएलए के उस तक ही गए जी, बाकी और दूसरी जगह कहाँ जा सकते हैं। हमारी तो दौड़ यहाँ तक ही होती है। या हमारे अब शारदा जी ने सुनी है, शारदा जी 2 दिन पहले आए हैं, तो अब वो ये थोड़ा
जेसीबी आई थी, शारदा राठौड़ जी आई हैं, उन्होंने आगे देखा, उन्होंने पूरा देख करके उन्होंने कहा कि हम इसको साफ कराएंगे और हम इसका सब कुछ काम कराएंगे। हम उनसे कमिश्नर जी से मिलेंगे और हम इस बात के शारदा राठौड़ जी का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने जैसे कह के गए वैसे यहाँ पे काम चालू हो गया और हमारे यहाँ पे बच्चे भी बीमार होने लगे थे इसको देख देख के। यहाँ पे राजा नाहर सिंह की प्रतिमा भी लगी हुई है, उसके साथ भी सारा गंद हो गया। हम शारदा जी का बार बार धन्यवाद करते हैं। कितने समय से परेशानी बढ़ी? कई साल से। और आदमपुर नगर पालिका टूटने के बाद से पहली बार पहुंचे पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई और विधायक भव्य बिश्नोई का नगर पालिका हटाओ संघर्ष समिति और मंडी आदमपुर वासियों ने जोरदार स्वागत किया। तो वहीं ढोल धमाकों के साथ जुलूस के रूप में उन्हें मुख्य बाजारों से अनाज मंडी तक लाया गया। इस दौरान बाजारों में जगह जगह पर लोगों ने कुलदीप और भव्य बिश्नोई का फूल मालाएं पहना करके लड्डुओं से स्वागत किया। अनाज मंडी में नगरपालिका हटाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष विनोद सोनी और मुन्ना शर्मा ने अन्य सदस्यों सहित पगड़ी पहना करके चादर उड़ा करके कुलदीप बिश्नोई के साथ भव्य सम्मान उनका किया। इस दौरान कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि आदमपुर और भजनलाल परिवार का रिश्ता कभी भी राजनीतिक नहीं रहा है। 56 सालों के आपसी भाईचारे और अटूट विश्वास का ये संगम ऐसे ही हमेशा चलता रहेगा। देखिए, आदमपुर मंडी के लोगों की बड़ी पॉपुलर डिमांड थी और दिन रात वो भव्य को भी कहते थे, मुझे भी कहते थे और अभी हमारे को नगर पालिका नहीं चाहिए। तो इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को मिले, नायब सैनिक जी का दिल की तरह से आभार व्यक्त करता हूँ, सुभाष हुड्डा जी का आभार व्यक्त करता हूँ और भव्य की मेहनत को भी बधाई देता हूँ कि मिलजुल के जन भावनाओं के अनुरूप भव्य नगर पालिका तक। जो अधिकारियों ने मनमानी की थी, अब उनका क्या इलाज करोगे? अधिकारियों का जिन्होंने मनमानी की थी, आदमपुर की जनता के साथ लूटने का काम किया, किसी ने न्याय किया तो क्या सख्त कार्रवाई कराएंगे। और हरियाणा में कांग्रेस नेताओं पर की जा रही ईडी की रेड पर पूर्व शिक्षा मंत्री और झज्जर के कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने कहा कि राजनीतिक द्वेष की भावना से ऐसी कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा, जिसको लेकर के अब बीजेपी को विधानसभा चुनाव में हार का डर सता रहा है। बीजेपी इस समय दबाव की राजनीति कर रही है, जिसका जवाब जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में देगी। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला द्वारा भूपेंद्र हुड्डा को लेकर दिए गए बयान पर विधायक गीता भुक्कल ने कहा कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है और भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो है यहाँ पर पहुंचे हैं गुरुओं के दरबार में, हमने मत्था टेका और अपने क्षेत्र के लिए सुख शांति समृद्धि की कामना भी की है। यहाँ पर आए हैं बाबा गोपाल दास जी का, गीता दास जी का, सभी के गुरुओं की मूर्ति स्थापित है यहाँ पर और बहुत ज्यादा मान्यता की ये स्थान है। तो यहाँ पर आने के बाद हमने देखा कि जो जगह जगह से न केवल शहर से बल्कि आसपास के गांव से भी सभी लोग यहाँ पर आते हैं। बहुत भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। हमने भी आकर यहाँ से गुरुओं का आशीर्वाद लेने का काम किया। साथ ही साथ में सेक्टर 9 के बीच में बसा हुआ ये देवालय है, इसकी यहाँ की भी थोड़ी बहुत ही समस्याएं हैं। जो खासतौर से एक तालाब है, उसके लिए पहले पानी की व्यवस्था थी, सेक्टर 9 कट जाने के बाद पानी की व्यवस्था वो नहीं रही है। कुछ यहाँ पे जो है वो रोड वगैरह आसपास के रोड की है, तो उसको भी हमारा प्रयास रहेगा, टेकअप करेंगे। और आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सबको बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और किसान आंदोलन में अपनी सक्रिय भागीदारी के साथ चर्चाओं में आई यूपी की पूनम पंडित ने तीखे तेवर झज्जर में उनके देखने को मिले। उन्हें कांग्रेस ने जो है हाल ही में झज्जर जिले का प्रभारी बनाया है और प्रभारी बनते ही पूनम पंडित ने अपनी पार्टी की विपक्ष की भूमिका को चर्चित करने के लिए संसद के घेराव की तैयारी भी शुरू कर दी है। झज्जर ही नहीं बल्कि हरियाणा प्रदेश सहित दूसरे प्रदेशोों के साथ आने वाली 29 जुलाई को उन्होंने संसद घेराव की तैयारी शुरू कर दी है। और इस तैयारी के दृष्टिगत शनिवार को पूनम पंडित ने झज्जर में बादली हलके के कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स के कार्यालय में जिले की काफी महिलाओं से रूबरू होकर संसद घेराव कार्यक्रम की तैयारी की रूपरेखा तैयार की है। इसके बाद उन्होंने संसद घेराव कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आने वाली 29 जुलाई को उनकी पार्टी की महिला विंग की तरफ से संसद घेराव की तैयारी शुरू कर दी गई है। मारुति सपना किसका था? संजय गांधी जी का।
नेहरू जी ने पहले प्रधानमंत्री जब वो बने थे भारत के, ऐसा गेहूं दिया गया था कि उसको सुअर भी ना खाएं, इंसानों की तो खाने की दूर की बात है। उस हालात में देश किसी प्रधानमंत्री को आप सौंप रहे हो तो मानना है कि आत्महत्या करने के बराबर है। तो आप हमसे पूछते हो कि क्या आपने क्या दिया 10 साल में? हम आपको पूरा इतिहास अपना बताने के लिए तैयार है भाई, 70-72 साल का। लेकिन बशर्ते अगर हम इतिहास खोल करके बैठेंगे तो झकवाएंगे तुमको भी उसमें कि बताइए तुमने क्या किया। सिर्फ भाईचारे को बांटा, हिंदू मुस्लिम में बांटा, बहन को बहन से लड़वाया, देश की पहलवानों को अपने धरने पे बिठाया, उनके कपड़े खिंचवाए, लखीमपुर में किसानों की हत्याएं करवाई आपके। और साइबर सिटी के राजीव चौक पर अवैध रूप से बनी झुग्गियों पर जीएमडीए का पीला पंजा चला है। आपको बता दें कि साइबर सिटी में अतिक्रमण को खत्म करने के लिए गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण ने अपना एक्शन तेज कर दिया है। वहीं जीएमडीए के डीडीपी की तरफ से राजीव चौक पर अभियान चलाया गया। दरअसल जीएमडीए की तरफ से अतिक्रमण को हटाने के लिए डीटीपी और एस बाठ अपनी टीम के साथ राजीव चौक पहुंचे और कार्रवाई उन्होंने शुरू कर दी। वहीं टीम ने पाया कि राजीव चौक पर दिल्ली जयपुर हाईवे पर बने फ्लाईओवर के नीचे अवैध रूप से झुग्गियों का निर्माण किया गया था। इनको जो है पहले कई बार नोटिस भी दिया गया कि ये लोग यहां से अपनी झुग्गियों को हटा ले, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और इस पर कार्रवाई करते हुए लगभग 100 से ज्यादा झुग्गियों को हटवा दिया गया, जिससे साइबर सिटी की सुंदरता बरकरार रह सके। देखिए, ऐसे राजीव चौक जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट जंक्शन था। इसके नीचे पिछले कुछ महीनों से थोड़ी थोड़ी झुग्गियां करके बहुत सारी झुग्गियां बच सकी, क्योंकि ट्रैफिक में भी एक हिंड्रेंस क्रिएट कर रही थी और आसपास जो है ये ग्रीन कवर को भी खत्म कर रहा है। एनएचए की तरफ से और जीएमडीए की तरफ से इनिशिएशन दिया गया था। एनएचए के भी जो मैनेजर है मेरे साथ ही है खड़े, तो हम ये पुलिस की मदद के साथ साथ कुछ जेसीबी से लगा के हमने पहले बुनियादी भी करवाई। इसके 2 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया। खुद मैं आकर भी इनको समझा कर गया, लेकिन आज हमने इनका सामान इन्होंने खुद अपना निकाल लिया है। बाकी हमने बिल्कुल इसको खाली करवा दिया है और जीएमडीए जल्द ही इसके ऊपर जो है ग्रिल लगाकर इसको ग्रीन वेल। और फरीदाबाद में गलतफहमी के चलते एक शख्स की जान चली गई। बताया जा रहा है कि 40 साल के सुनील ने नींद में अपने पास बैठी पड़ोसी की बेटी को अपनी बेटी समझकर के थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद से युवती के परिजनों ने सुनील के साथ मारपीट की। सुनील को इस कदर पीटा कि उसकी मौत तक हो गई। परिजनों ने मामले में आरोपियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद से पुलिस ने जो है आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। मौत में तो वो पानी मांग रहे थे, छत पे सोए हुए थे, सारे किरदार भी सोए हुए थे, उनके भी सोए थे, पानी मांग रहे थे बच्चे से, बच्चे पानी नहीं दे रहे थे उनको, तो और वो सोए हुए लेडीज सोई हुई थी। अब गलती सोई तो मेरी भी व्हाइट कलर की है, सोई हुई है यहाँ पर, जाके थप्पड़ मार दिया सुनील ने। हाँ, थप्पड़ मार दिया उनको। तो थप्पड़ मारने के बाद में वो देखा तो मेरी वाइफ है नहीं, लड़की है नहीं, दूसरी कोई है यहाँ। उसके बाद सॉरी भी मांगा हो। और उधर पृथला के गांव जलहका में दबंगों ने जोहड़ की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने दबंगों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने ग्रामीणों पर ही हमला कर दिया। इसको लेकर के ग्रामीणों ने अधिकारियों को पहले भी शिकायत दी हुई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई। वहीं आपको बता दें कि दबंगों ने सरोवर योजना के तहत बनाई जा रही जोहड़ के काम को बीच में ही बंद कर दिया और जेसीबी की मदद से आरोपियों ने खुदाई की। तो पृथला की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जोहड़ की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया। ग्रामीणों ने अधिकारियों को इस संबंध में शिकायत भी दी है। ग्रामीणों का कहना है कि जबरन ये कब्जा कर लिया गया है और सरोवर योजना के तहत ये काम हो रहा था, लेकिन जोहड़ की जमीन पर जो है दबंगों ने जबरन कब्जा कर लिया। अब इसको छुड़ाने की जो है मांग प्रशासन के सामने गुहार लगाते हुए ग्रामीण यहां पर नजर आ रहे हैं।
और प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत यमुनानगर जिला अपने टारगेट से अधिक 115% कार्य करके प्रथम स्थान पर आया है, जबकि करनाल 88% काम को लेकर के दूसरे स्थान पर और अंबाला 85% काम को लेकर के तीसरे स्थान पर रहा, जबकि हरियाणा का नूंह केवल 7% लेकर अंतिम पायदान पर रहा। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं की पहचान करके उनके स्वास्थ्य की जांच करके उन्हें पोषाहार सहित सलाह दी जाती है और प्रति महिला को 5,000 रुपये की राशि भी दी जाती है ताकि वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सके और होने वाला शिशु भी स्वस्थ रहे। ये मैं आपसे साझा करना चाहूंगी कि जो सरकार की स्कीमें हैं जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, डीबीटी स्कीम्स हैं, जिसमें जो भी गर्भवती महिला होती है गांव स्तर पे उसको हम 5,000 रुपये की राशि देते हैं उसके पोषण के लिए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसके तहत हमने अपने जिले को 22 जिलों में आज अव्वल नंबर पे किया है, रैंक 1 पर है, जिसके आंकड़े ये मैं आपसे दिखाना चाहूंगी कि कल ही हमारी वीसी हुई है। इस वीसी में हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे जिले में हमारी जो महिला एवं बाल विकास की टीम है उन्होंने सभी और यमुनानगर में दिन के समय में एल्यूमिनियम दरवाजे को लॉक लगाकर दुकानदार अपनी दुकान बंद करके घर खाना खाने चला गया, जिसके बाद से सूनी पड़ी दुकान को देखकर चोर ने दुकान के गल्ले में रुपये चोरी कर लिए, जो पिछले काफी टाइम से दोपहर के समय ऐसे ही दुकानों को निशाना बना रहा था। दुकान में चोरी करने वाले आरोपी को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि आरोपी ने चोरी की 5 वारदातों का खुलासा किया। सभी वारदातें दिन के समय में हुई थी। आरोपी की सीसीटीवी फुटेज भी कब्जे में ली गई। आरोपी को कोर्ट में पेश करके फिलहाल न्याय की राशि में भेज दिया है। आरोपी रहने वाला कांसापुर का है और इसको कल हमने गिरफ्तार किया था और इससे चोरी की वारदात करता है। अब इसने 5 चोरी की वारदात की है। ये पेज का साइड बड़ा, उसके साथ हाथ उड़कर अंदर बढ़ जाता है। ये वारदात 5 कबूल करी है इसने और पेश किया जाएगा। इसके बाद पहले तो इनकी 5-6 वारदात पहले जेल में चला गया था। जेल से आने से बाद फिर दोबारा इसने ये काम शुरू कर दिया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।